झारखंड को भी अब रामायण सर्किट से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। दरअसल झारखंड सरकार सिमडेगा के रामरेखा धाम को रामायण सर्किट से जोड़ने की तैयारी में है। राज्य सरकार ने इस योजना के तहत रामरेखा धाम को जोड़ने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा है। क्या है रामायण सर्किट और रामरेखा धाम को राज्य सरकार इसके साथ क्यों जोड़ना चाहती है, जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर न्यूज। दरअसल रामायण सर्किट केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके अंतर्गत सरकार देश के सभी उन स्थानों को जोड़ना चाहती है जहां भगवान श्री राम वनवास के दौरान गए थे। रामायण सर्किट योजना में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने 9 राज्यों के 15 स्थानों की पहचान की है। इस योजना के तहत इन सभी पहचान की गई शहरों को रेल, सड़क और हवाई यात्रा के माध्यम से आपस में जोड़ा जाएगा। रामायण सर्किट योजना के तहत इन सभी शहरों में परिवहन व्यवस्था मजबूत की जाएगी और इसी के साथ ही रेलवे कनेक्टिविटी को भी बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा। चुने गए 15 शहरों में से जहां एयरपोर्ट नहीं है, वहां नए एयरपोर्ट का निर्माण भी होगा। इन सभी शहरों को नेशनल हाईवे से जोड़े जाने की बात भी सरकार द्वारा कही गई है। वहीं केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की कोशिश है कि रामायण सर्किट में आने वाले पर्यटकों को वर्ल्ड स्तर की सुविधाएं प्राप्त हो। सरकार तेजी से इन प्रोजेक्ट पर काम कर रही है ताकि ये जल्द से जल्द पूरा हो सके। फिलहाल रामायण सर्किट से देश के उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक को जोड़ा गया है। इसमें यूपी के अयोध्या, श्रृंगवेरपुर, नंदीग्राम और चित्रकूट, बिहार के सीतामढ़ी, बक्सर, दरभंगा इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। मध्य प्रदेश के चित्रकूट, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर को भी इसमें शामिल किया गया है। अब तक झारखंड के किसी भी जिले को इसमें शामिल नहीं किया गया है, लेकिन अब झारखंड सरकार सिमडेगा के रामरेखा धाम को इस प्रोजेक्ट में जोड़ने का पूरा प्रयास कर रही है। अगर रामरेखा धाम को इसमें शामिल कर लिया जाता है तो सिमडेगा झारखंड का पहला जिला बन जाएगा जो इस योजना से जुड़ेगा। रामरेखा धाम सिमडेगा जिला मुख्यालय से लगभग 22 किलोमीटर दूर है। किंवदंतियों के अनुसार यह एक ऐसा धार्मिक स्थान है जहां भगवान राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान कुछ दिन के लिए यहां रुके थे। रामरेखा धाम श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि बड़ी बड़ी शिलाओं से ढके गुफा के अंदर छत में लकीरें खींची गई हैं और ये लकीरें स्वयं प्रभु श्री राम ने खींची हैं। इसी कारण से इस पावन धर्मस्थली का नाम रामरेखा धाम पड़ा है। गुफा के अंदर चट्टान पर बनी लकीर की आकृति ही रामरेखा कहलाती है। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने रामरेखा धाम में अग्निकुंड, चरण पादुका, सीता चूल्हा और गुप्त गंगा जैसी कुछ वस्तुओं का पता लगाया है। इन पुरातात्विक संरचनाओं से पता चलता है कि वनवास की अवधि के दौरान श्री राम ने इस मार्ग का अनुसरण किया था। हैरानी की बात यह है कि पहाड़ों के ऊपर बने धनुष कुंड और गुप्त गंगा में हमेशा पर्याप्त मात्रा में पानी रहता है, जिसका इस्तेमाल लोग पूजा और स्नान के लिए करते हैं। रामरेखा धाम में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर प्रत्येक वर्ष 4 दिवसीय मेला और पूजा का अनुष्ठान किया जाता है। माघ मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु धाम में भगवान के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। धाम के संत उमाकांत जी महाराज बताते हैं कि धाम के समीप स्थित गुफा में आज भी 5 ऋषि अदृश्य रूप में तपस्या में लीन हैं। रामरेखा गुफा पहले अग्नि जिह्वा मुनि का आश्रम था। बाद में जब भगवान राम यहाँ पहुंचे तो उनकी भेंट मुनि से हुई। कहते हैं कि जो भी श्रद्धालु कार्तिक मास में धाम सच्ची श्रद्धा के साथ आते हैं और पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। चूंकि रामायण सर्किट के तहत देश के उन स्थानों को आपस में जोड़ा जाना है जहां भगवान श्री राम द्वारा भ्रमण किए जाने की मान्यता है, तो रामरेखा धाम में प्रभु श्री राम के ठहरने के कई साक्ष्य मिलते हैं। इसलिए राज्य सरकार केंद्र पर अब रामरेखा धाम को इस सर्किट से जोड़े जाने का जोर डाल सकती है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड सरकार के पत्र का क्या जवाब आता है। केंद्र सरकार के फैसले के बाद ही इस पर काम शुरू हो पाएगा। अगर केंद्र सरकार इस पर अपनी हामी भरती है तो रामरेखा धाम में पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। वहीं इससे झारखंड में टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। अब बस इंतजार है केंद्र सरकार के फैसले का। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें द फोर्थ पिलर न्यूज। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।